दोस्तों आज हम एक जूसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है गॉसिप। अब हम सारे ही गॉसिप करते हैं। कुछ लोग काफी ज्यादा करते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो गॉसिप बिल्कुल ही नहीं करता होगा। मैं आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनीवन हु नेवर गॉसिप्स। हाउएवर, गॉसिप के बारे में कुछ कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, गॉसिप इज वेरी टेम्पटिंग, बहुत जूसी, बहुत टेम्पटिंग होता है टू डिस्कस पीपल। अरे, इसका ना उसके साथ अफेयर चल रहा है। अरे पता है उसकी ना नौकरी चली गई है। पता है उसका ना डिवोर्स होने वाला है। उसका हस्बैंड तो उसे रोज मारता है। अरे तूने देखा है वो कैसे कपड़े पहनता है। अरे उसको देखा है वो बिल्कुल बाल बना के नहीं आती है ऑफिस में। शी डजंट नो हाउ टू ड्रेस फॉर ओकेजन्स, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्कशंस। Largely, what do we mean by gossip? When you are talking about someone but not talking to that person, you don't have the comfort or the freedom or the courage to go and say the same thing to that person. उस इंसान को आप डायरेक्टली नहीं बोलते हो, लेकिन उसके पीठ पीछे आप बातें करते हो, उसको जज करते हो, उसको इवेलुएट करते हो, उसको क्रिटिक करते हो। नॉर्मली ये किस चीज का साइन है? ये हम किसके साथ करते हैं? जनरली हम उनके साथ अगर गॉसिप कर रहे हैं, उनके बारे में अगर कर रहे हैं जिनके लिए हमारा कुछ लेना देना नहीं है। लेट्स से वी आर गॉसिपिंग और कमेंटिंग अबाउट अ मूवी स्टार जिनके बारे में कुछ मैगजीन में छपा है। उससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क हमारी जिंदगी में नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बारे में गॉसिप करने लगे जिनका आपकी जिंदगी से लेना देना है, लाइक योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर कॉलीग्स, योर बॉस, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, योर स्पाउसेस, उनके साथ या उनके बारे में जब आप गॉसिप करने लगते हैं, देन इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग योर लाइफ। और ये इम्पैक्ट ना बहुत अपेरेंट नहीं होता, बहुत क्लियरली शुरू शुरू में दिखता नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट है। गॉसिप का इम्पैक्ट क्या क्या होता है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। एक तो जब आप किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं ना, जनरली अगर बहुत ज्यादा इमोशन के साथ कर रहे हैं, स्पेशली अगर वो कोई है जो आपकी जिंदगी में कोई जगह होल्ड करता है या करती है, देन दोज कमेंट्स और व्यूज कम विद अ लॉट ऑफ इमोशन एंड पैशन। तो कहीं ना जानते हुए भी देर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज इनटू टॉकिंग अबाउट दीज पीपल। और जनरली ये एनर्जी जो है, ये नेगेटिव एनर्जी होती है। आप देखेंगे ज्यादातर टाइम किसी के बारे में गॉसिप करके, किसी के बुराइयां करके हमें बहुत अच्छा फील नहीं होता है, हमें बहुत एनर्जाइज्ड फील नहीं होता है। ग्रेजुअली इट ब्रीड्स नेगेटिविटी। अगर आप ये चीज रेगुलरली करते रहेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर आपको उस इंसान में सिर्फ नेगेटिव ही दिखने लगेगा। और इससे क्या होगा, ग्रेजुअली आपका रिश्ता, योर क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप एंड योर क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन विद दैट पर्सन विल कीप गोइंग डाउन। और ये ना, इट्स अ डाउनवर्ड स्पाइरल। एक बार शुरुआत कर ली और करते रहे तो जैसे होता है ना कि एक दिन मीठा खा लिया, फिर दूसरे दिन खा लिया, फिर तीसरे दिन खा लिया, फिर हर दिन मीठा खाने की आदत पड़ जाती है। और उस मीठा खाने से हमारे शरीर पे इम्पैक्ट होता है। सिमिलरली, इवन बिफोर यू नो इट, it's a downward spiral which starts affecting your ability to be close to people, to be transparent with people, उनके साथ खुल के अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे फिर आप देखोगे उन उन लोगों के प्रेजेंस में आप भी वल्नरेबल नहीं हो पाते। आपके अगर वीक इमोशंस हैं, आप किसी चीज से दुखी हैं, कंसर्न्ड हैं, आप उनके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा यार ये भी अगला बंदा ना मुझे जज करेगा या जज करेगी। सो इट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग योर एबिलिटी टू बी एक्सप्रेस्ड, जेन्युइनली एक्सप्रेस्ड। और इसको अगर आप टाइम से नहीं रोकें, तो ग्रेजुअली क्या होगा, यू विल इवेंचुअली टर्न इनटू समवन जो इंसान में सिर्फ नेगेटिव ही देखता है। ब्रेन की वायरिंग्स चेंज हो जाती हैं। किसी भी हैबिट की जो फॉर्मेशन होती है, नाउ इट इज प्रूवन, your brain wiring, your brain patterns can change basis the habits and the practices that you have. और अगर आप रेगुलरली लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, लोगों के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, ये आपका कंपल्सिव बिहेवियरल पैटर्न बन जाता है। फिर आपको लोगों में अच्छाई देखना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। कोई भी आपके सामने आ जाए, बस उनकी बुराइयां ही दिखती हैं आपको, कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसको बात करना नहीं आता। ये आपको दिखता नहीं है कि उनमें कितनी अच्छाइयां हैं। और फाइनली ये चीज सबसे ज्यादा इफेक्ट आप ही को करती है।
because once you become negative about things, it impacts your own quality of life. ठीक है, तो so those were the things that I wanted to point about gossip. इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल गॉसिप मत कीजिए, अगर नहीं कर सकते और वैसे जिंदगी जी सकते हैं, नथिंग लाइक इट, लेकिन मॉडरेशन इज व्हाट आई वुड रेकमेंड. जैसे ड्रिंक्स लेना, थोड़ा बहुत अगर मॉडरेशन में लें फॉर द फन ऑफ इट, इट्स नॉट बैड. लेकिन अगर कंपल्सिवली लें, अगर रेगुलरली लें, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर पड़ेगा. तो माय रिकमेंडेशन इज मॉडरेशन इज इंपॉर्टेंट. और किसके बारे में आप गॉसिप कर रहे हैं ये भी देखिए. अगर वो इंसान आपसे बहुत क्लोज है और अगर आपको उनकी कोई चीज पसंद नहीं आई, आई वुड रेकमेंड आप डायरेक्टली बात कीजिए. हो सके तो लड़ाई कर लीजिए, लेकिन उस बात को रखिए, उस एक्सचेंज ऑफ व्यूज को होने दीजिए, ताकि वो इनकम्प्लीट ना रहे आप दोनों के लिए. दूसरी चीज ये है, इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस आएंगे, फ्रस्ट्रेशंस आएंगे, आप उनको दबा के रखें. उनको निकालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट इट इम्पैक्ट्स अस फिजिकली एंड इमोशनली. उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग हों जिनके साथ आप वेंट कर सको अपना फ्रस्ट्रेशन, जो कि उस बंदे को ना कि आपको जज करें. Okay, so they can be in form of coaches, in form of friends who are like really really unbiased and mature. कुछ कुछ काउंसलर्स होते हैं, कुछ कुछ हेल्पलाइंस होते हैं. जो भी आपको स्ट्रक्चर चाहिए आप वो बनाइए. अपना फ्रस्ट्रेशन टाइम टू टाइम निकालना बहुत जरूरी है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कोचेस, काउंसलर्स, एज आई सेड, वो भी स्ट्रक्चर जरूरी है. बट एट द सेम टाइम, एज आई सेड, यूज दैट इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर. फ्रस्ट्रेशन निकालना इसलिए जरूरी है ताकि आप उस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सके, इसलिए नहीं कि आप उनके बारे में डिस्कस करें बस. तो आज के लिए मुझे इतना ही बोलना था. होपफुली ये जो मेरे मैसेजेस हैं वुड बी यूजफुल फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इन. आई विल कम बैक सून विद अनदर वीडियो. थैंक यू. बाय बाय.